कविता और राधिका शांति देवी की दो बेटियां हैं, लेकिन कविता सौतेली बेटी है और राधिका अपनी बेटी। क्या रे मुंहफट, तू इतना सज धज क्यों रही है? दावत खाने जा रही है या शादी करने? कहाँ माँ, मैंने बस नई साड़ी पहन ली है। क्या रे, तूने ये नई साड़ी पहन ली है? ये तो राधिका के पहनने की थी। उतार कह रही हूँ, अभी उतार कर राधिका को दे दे। माँ, राधिका ने तो नई साड़ी पहन ली है, मैं ये नहीं पहन सकती। ये तो मेरी साड़ी है। तेरी साड़ी मतलब? अभी उतार कह रही हूँ ना। राधिका को ना दे तो भी तू ये नई साड़ी पहनकर जमींदार के घर नहीं जा सकती। क्यों माँ, वहाँ तो आज हमारी दावत है, मैं नई साड़ी पहनकर चलूं नहीं? मैंने जब कह दिया कि नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी। तू जमींदार के बेटे को फंसाने के चक्कर में है। याद रख, जमींदार के बेटे की बहू सिर्फ मेरी बेटी होगी। ठीक है माँ, मैं अभी उतार कर रख देती हूँ और फिर कभी तुझे सजते संवरते ना देखूं। राधिका, ओ राधिका, कहाँ है तू? आ, तुझे थोड़ा अच्छे से सजा दूं। दीदी देख, वो जमींदार का बेटा है। कितना सुंदर दिख रहा है ना? बिल्कुल लग रहा है जैसे राजकुमार हो। हाँ रे, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तू फिर नजर मत लगा, जानती है ना, माँ ने कह रखा है जमींदार के बेटे की बहू सिर्फ मैं बनूंगी। इसके अलावा और कोई बहू नहीं बन सकती। इस गांव में मेरे जैसी सुंदर और कौन है? अरे क्या कह रही है तू? मैंने तो तेरे लिए ही कहा बहुत सुंदर लड़का है, मैंने तो अपने लिए नहीं कहा। तू कैसे कहेगी रे? क्योंकि तेरी शादी तो उस साधारण लोहार बढ़ई से होगी, वो भी पता नहीं होगी या नहीं। ऐसे क्यों कह रही है रे? लोहार बढ़ई जो है वो क्या इंसान नहीं है? वो भी तो इंसान है। लेकिन उनके पास तो पैसे वैसे नहीं हैं, वो तो अमीर नहीं है। तेरी वहाँ शादी होगी तो तू अच्छे से नहीं रह पाएगी। अच्छा रहने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, अच्छे इंसान की जरूरत होती है। जैसे जमींदार के बेटे से तेरी शादी हुई, लेकिन अगर जमींदार का बेटा असल में अच्छा इंसान ना निकले, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ ने कहा है पैसे हो तो सब कुछ सही होता है, पैसे से ही सुख आता है। देखना, सुख से रह पाती है या नहीं। हर किसी के लिए सुख का मतलब अलग अलग होता है। तेरे लिए शायद पैसे, मेरे लिए अच्छा इंसान। हो गया, तुझे अब और ज्ञान देने की जरूरत नहीं। वो देख, खाना लेकर आ रहे हैं, आज जमकर खाना पीना करेंगे। लो, यही तो समस्या है। यहाँ आते ही थाली खत्म हो गई और बस अब एक थाली की जरूरत थी। अब एक थाली लाने के लिए जाना होगा। लो भाई। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो? क्या उसे फिर थाली में खाना देना होगा? क्या कह रही हो? थाली के बिना खाएगी कैसे? थाली के बिना खाया जा सकता है क्या? बताओ भला। क्यों नहीं खाया जा सकता? अरे वहाँ से एक कच्चा पत्ता तोड़कर लाकर उसके सामने दे दो। उसी अरबी के पत्ते पर खाना दे दो, वो खाकर उठ जाएगी। क्या रे, खा नहीं पाएगी? अरे भाई, जमींदार के घर के भोज में कोई अरबी के पत्ते में खाना खाए? क्या बात करती हो? जमींदार बाबू सुन लेंगे ना तो हमारी नौकरी चली जाएगी। सूतेंगे अलग से हमको, थाली में ही खाएंगे सब वहाँ, अरबी के पत्ते में। अरे हम शिकायत नहीं करेंगे तो बस। इतना सब करने की जरूरत नहीं, इसे इस तरह खाने की आदत है। तुम इसे अरबी के पत्ते पर दे दो। ठीक है ठीक है, क्या कहूँ कैसे कहूँ? क्या रे, तेरी थाली में इतना मांस कैसे पड़ गया? तू इतना मांस खाएगी? देखो देख, इधर दे।
लेकिन माँ, मैं किसके साथ खाऊंगी? मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। किसके साथ? वो दाल है, दाल के साथ चावल खा लेगी। अरे ओ भाई, सुनकर जाओ, इसकी थाली में थोड़ा दाल दे जाओ। हैं, थोड़ी देर पहले तो मांस दिया था, मांस इस बीच में खा लिया हैं? अरे ये मांस नहीं खाएगी, तुम दाल दो। ये दाल के साथ चावल खाकर उठ जाएगी, मांस खाएगी मेरी बेटी। दूसरी तरफ दूर खड़े प्रताप सिंह और विक्रम पूरी घटना देख रहे थे। लड़की को देखा? लड़की बहुत सुंदर है ना? क्यों बेटा? अब हाँ पिताजी, मुझे तो मतलब लड़की तो अच्छी लगी, लेकिन एक मिनट, आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या मतलब है आपका? बात ये है कि हम सोच रहे हैं कि उसी लड़की को तुम्हारी पत्नी बनाकर लाऊं। एक बार देख तो सही, उस लड़की जैसी सुंदर लड़की इस पूरे गांव में नहीं मिलेगी। हाँ, क्या बात है, सही कहा आपने पिताजी। इतनी सारी लड़कियां देखी, लेकिन एक भी लड़की इतनी सुंदर नहीं दिखी। सही बात है। सही बात है करता रहेगा, या फिर बोल तो आगे प्रस्ताव भेजूं? ठीक है, अब तेरे शादी का प्रस्ताव भेजना होगा। क्या कहता है? उनके घर बार का पता है? कहाँ है, क्या है? घर बार तो नहीं पता, लेकिन हाँ, रमेश काकू से कहूंगा तो रमेश काकू शायद पता लगा सकते हैं। हाँ तो ठीक है, रमेश से कह दे उनके घर प्रस्ताव भेजेंगे हम। सब कुछ का इंतजाम करने को कह दे, और किसी भी तरह से उसी लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है पिताजी, आप जो फैसला करेंगे उसके लिए मैं राजी हूँ। लेकिन ये तो देख रहा हूँ कि ये तो दो बहनें हैं। हाँ, मैं तो जानता था कि ये एक बहन है। हाँ, ये तो मैं भी देख रहा हूँ। खैर, अब जो भी हो, दो बहनें हैं तो उससे हमें क्या नुकसान है? एक ही को तो घर की बहू बनाएंगे ना, दोनों को थोड़ी। हाँ, ये बात भी है, एक ही से मैं शादी करूंगा, दोनों से कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, मैं रमेश काकू से इनके बारे में बात करता हूँ और सारा इंतजाम करके आपको बताऊंगा। हाँ ठीक है, और दोनों के बारे में नहीं, एक के बारे में सोचना। हाँ। कुछ दिनों बाद ही प्रताप सिंह विक्रम और कुछ लोगों के साथ शांति देवी के घर उसकी अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लेकर आता है। अरे आइए आइए, आप लोगों का ही तो इंतजार कर रही थी। रमेश ने मुझे सब बता दिया है। आप लोग मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, है ना? हाँ, इसीलिए हम आपसे बात करने आए हैं। हम लड़की देख चुके हैं, उस दिन भोज के समय देखा था हमने। तो फिर बात ही क्या है? तो फिर क्या मान लूं कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बन जाएगी? हाँ, अब मान सकते हैं, क्योंकि अब तो बस तारीख तय करने आया हूँ। तारीख तय हो गई तो उस दिन शादी हो जाएगी। वैसे आपकी बेटी को हम बड़े धूमधाम से ले जाएंगे। बताइए, आपको क्या चाहिए? बेटी के साथ क्या क्या देना होगा? मतलब उपहार, सामान? आहा, आप तो गलत समझ रही हैं, पगला उगला गई हैं क्या? मैं इस गांव का इकलौता जमींदार हूँ। मेरे बेटे की शादी के लिए दहेज लूंगा क्या? ये क्या बात करती हैं आप? ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो फिर तो और भी सोने पर सुहागा। बेटी की शादी के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। बिल्कुल, यहाँ तक कि आपके घर में जो खर्च होगा वो खर्च भी हम खुद उठाएंगे। बस आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, दहेज थोड़ी चाहते हैं हम। भगवान का दिया सब है हमारे पास। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप लोग बताइए कब तारीख तय करेंगे? तो ठीक है, अगला सोमवार एक अच्छा दिन है, तो फिर अगले सोमवार शादी का इंतजाम कर लिया जाए। आप लोग अपनी बेटी को सजा धजा कर रखिएगा, और जिन्हें न्योता देना जरूरी है उन्हें दे दीजिएगा। ठीक है? ठीक है, तो फिर थोड़ा मुंह मीठा करके जाइए। नहीं, अब मीठा मुंह करने की जरूरत नहीं है। अब तो शादी के दिन ही लड्डू खाएंगे।
हमारा बेटा शादी का लड्डू, हम शादी की खुशी का लड्डू। बहू आ गई। एक बार घूंघट तो हटाओ, देखें तो सही हमारी बहू कैसी लग रही है। दिखाओ बेटा अपना चांद सा चेहरा दिखाओ। हैं? ये क्या? ये कौन है? ये यहाँ दुल्हन बनकर क्या कर रही है? असली दुल्हन कहाँ है? असली दुल्हन मतलब यही तो मेरी बेटी है। इसी के साथ आपके बेटे की शादी तय हुई है। आपने तो खुद प्रस्ताव भेजा था। अरे मैंने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन ये लड़की नहीं है, वो लड़की तो दूसरी है। आप क्या कविता की बात कर रहे हैं? हाँ, वो लड़की है, वो उसी को मैंने अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार किया है। वो तो आपकी ही बेटी है ना? वो मेरी बेटी है, लेकिन अपनी बेटी नहीं है। वो तो सौतेली बेटी है। मेरी बेटी तो ये है। क्या कहा? बेटी मतलब बेटी? क्या? अरे सौतेली? अरे सौतेली और अपनी क्या होता है? आपने कैसे सोचा कि आपकी इस बेटी को हम बहू बनाकर घर ले जाएंगे? हमें उसी लड़की से शादी करवानी है अपने बेटे की। वो लड़की हमें अपने घर की बहू चाहिए। जाइए अभी उसे सजा कर लेकर आइए। क्या बात करती हैं आप? सौतेली सौतेली। दुहाई है, ऐसा मत कीजिए। मेरी बेटी की किस्मत खराब हो जाएगी। मेरी उस बेटी से शादी मत कीजिए। उसके बदले अपने घर के किसी काम करने वाले के साथ शादी करा दीजिए। ये क्या बात कर रही हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है? अपनी बेटी को इस तरह कहीं किसी के घर में घुसेड़ना ठेलना, ये क्या? ये अच्छी बात है क्या? जबरदस्ती शादी कराना चाहती हैं क्या आप? कृपया एक बार सोचिए। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो बहुत आशा लगाए बैठी है कि आपके घर की बहू बनेगी। मेरे बेटे को वो लड़की पसंद है, ये पसंद नहीं है। मेरे बेटे को आपकी बेटी ही चाहिए जिसे आप सौतेली कहती हैं। जल्दी जाइए, नहीं तो हम इसी हालत में ले जाने पे मजबूर हो जाएंगे। जाइए। इसके बाद विक्रम और कविता की शादी होती है और कविता जमींदार के घर आकर बहुत हैरान होती है। ये देखो बेटी, यहाँ कितने गहने हैं, सब तुम्हारे हैं। जो जब अच्छा लगे पहन लेना। क्या कह रही है माँ? मुझे इतने गहनों की जरूरत नहीं है। मैं गहनों के बिना ही ठीक हूँ। ये सब क्या कह रही हो? तुम तो इस घर की बहू हो, मेरे इकलौते बेटे की पत्नी हो। ये जो कुछ देख रही हो सब कुछ तुम्हारा ही है। लेकिन माँ, मैं तो इन सब की आदी नहीं हूँ। मैंने कभी एक नई साड़ी भी नहीं पहनी थी। ये गहने तो दूर की बात है। क्या कह रही हो बेटी? मैं तुम्हारे लिए कल ही तुम्हारा निजी दर्जी बुलवा दे रही हूँ। तुम्हें जो चाहिए जब चाहिए दर्जी से कह देना, बना देगा। मेरे पास तो अब बहुत सारी नई साड़ियाँ हैं। आप लोगों ने शादी में दी हैं, उन्हीं से मेरा काम चल जाएगा। नहीं चलेगा। तुम इस जमींदार के घर की बहू हो। तुम्हें ऐसे सिर उठाकर चलना होगा कि पापी भी तुम्हें देखकर डर जाए। आप बहुत अच्छी हैं माँ। मेरी माँ जीवित होती तो शायद आपकी तरह ही होती। सास इतनी अच्छी हो सकती है, मैं नहीं जानती थी। तूने मुझे माँ बुला लिया। तू मेरी बेटी है। तुझसे प्यार न करूं तो कहाँ जाऊं? ये क्या हुआ माँ? मैंने सारी जिंदगी सोचा जमींदार के घर की बहू बनूंगी। उस लड़के से मुझे कितना प्यार है और वहाँ कविता बहू बनकर चली गई। मैं तो सोच ही नहीं सकती ऐसा हो गया। सारी जिंदगी तुझे ही तो इतना सुंदर बना रखा है। उस जली कटी को कभी एक अच्छी साड़ी भी नहीं पहनने दी, तो फिर उसे क्यों पसंद किया? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं हमेशा सजी धजी नहीं रहती? इतने सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करके गए वो लोग। मेरी अपनी बेटी से शादी न करके उस सौतेली बेटी को अपने घर की बहू बना लिया। मैं ये किसी भी तरह मान नहीं सकती माँ। मैं उसका घर तोड़ कर ही रहूंगी। मैं देखूंगी वो उस जमींदार के घर अपनी दुनिया कब तक बसा कर रखती है।
फिर तुझे ही मैं उस घर की बहू बनाकर भेजूंगी। तू सच कह रही है ना माँ? वादा करो माँ, उस घर में मुझे बहू बनाकर भेजोगी। तुझसे वादा कर रही हूँ रे, तेरे अलावा उस घर की बहू और कोई नहीं हो सकती। तू जमींदार के घर की बहू होगी, मतलब होगी। ठीक है, तो फिर जो करना है जल्दी करो। मैं उसे उस घर की बहू बनकर मैं उसे उस घर में नहीं देख सकती। ठीक है, तो जो करना है जल्दी करो। मैं उसे उस घर की बहू के रूप में नहीं देख सकती। मत रो बेटी, मत रो। एक बार उस घर में घुसने दे, फिर देख मैं क्या करती हूँ। विक्रम की शादी के लिए एक बड़े भोज का आयोजन किया गया, जहाँ गांव के हर एक आदमी को दावत दी गई। कुछ कहना है पिताजी मुझसे? मुझे बुलाया आपने? हाँ हाँ हाँ, तुमसे कुछ कहने के लिए ही तुम्हें बुलावा भेजा है। देखो बेटा, तुम्हारी शादी के लिए हमने एक भोज का आयोजन किया है। तो फिर बताइए, मुझे क्या क्या काम करना होगा? मैं सारे काम अभी कर देती हूँ। अरे हाँ हाँ हाँ, क्या कह रही हो तुम? इस घर में इतने सारे काम करने वाले लोगों के होते हुए तुम्हें काम करने की क्या जरूरत पड़ेगी? तुम क्यों काम करने जाओगी? तो फिर मुझे कोई काम नहीं करना, तो फिर मुझे क्यों बुलाया है पिताजी? अरे बुलाया है कि तू अपने घर यानी बहन और माँ को न्योता दे दे। मैं चाहता हूँ कि गांव के सब लोगों की तरह वो भी इस भोज में न्योता पाएं। क्या कह रहे हैं पिताजी? माँ और बहन को अगर न्योता दिया जाएगा तो आकर जरूर कोई गड़बड़ करेंगी, भोज पूरा खराब हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तेरी माँ और तेरी बहन कैसी हैं। सारी जिंदगी तुझ पर अत्याचार करती आई हैं वो, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन उससे क्या हुआ? वो तो मेरी माँ बहन है। उससे बहुत कुछ हुआ। देखो, जो गलत काम करते हैं उन्हें गलत की सजा पानी ही होती है। जो भी हो, तू अपनी माँ और बहन को न्योता दे दे। अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो वो मैं देख लूंगा। ठीक है, बुला दे उनको। ठीक है पिताजी, तो फिर मैं खबर भेज देती हूँ। क्या रे, जमींदार के घर शादी हो गई? हमें तो भूल ही गई। हमारी याद भी नहीं आती तुझे? देखा तूने, तेरी शादी मैंने जमींदार के घर ही करवाई है। बहुत बहुत आभारी हूँ माँ तुम्हारी। तुम ना होती तो मेरी जमींदार के घर कभी शादी ना होती। तुम मुझे ताना मारकर बात कर रही है? देख, ताना मारकर बात मत कर। यहाँ क्यों आई है ये बता। जमींदार के घर में एक बड़े भोज का आयोजन हो रहा है, वहाँ तुम लोगों को न्योता देने के लिए कहा गया है, इसलिए आई हूँ। तू क्यों आई है न्योता देने हमें? साथ में देख रही हूँ विक्रम बाबूजी भी हैं। बाबू, आप घर में आइए। वो घर में नहीं जाएंगे, हम आए हैं तुम लोगों को न्योता देने। तुम लोगों की अगर इच्छा है तो आना, अगर इच्छा नहीं है तो आने की जरूरत नहीं, लेकिन आकर कोई गड़बड़ मत करना। क्या बोली तू? हम गड़बड़ करके घूमते हैं? इतनी हिम्मत? शादी होने के बाद हमें बिल्कुल पूछती ही नहीं है। इतनी हिम्मत तेरे अंदर कहाँ से आ गई? हिम्मत नहीं होगी, मैं अब जमींदार के घर की बहू हूँ। हिम्मत तो जरूर दिखानी होगी। मेरी सास माँ ने कहा है, पापियों के सामने सिर नहीं झुकाना। तूने हमें पापी बोला? इतना अहंकार अच्छा नहीं। बहुत जल्दी तेरा संसार तबाह हो जाएगा, देख लेना। सबकी दुआ कबूल नहीं होती और पापियों की दुआ और भी कबूल नहीं होती, इसलिए चिंता मत करो, मेरा संसार मेरा ही रहेगा। भोज से ठीक 2 दिन पहले शांति देवी और राधिका जमींदार के घर आ पहुंची। दीदी, घर की बहू को इतना सर पर मत चढ़ाओ। वैसे भी किस घर से आई है वो तो अच्छी तरह जानती हो। थोड़ा सब कुछ सावधानी से रखिएगा। आप भी जिस घर से आई हैं, मेरी बहू भी उसी घर से आई है। उस हिसाब से आपसे भी तो सावधानी से रहना होगा। क्या कह रही हैं? मेरे परिवार में मैं और मेरी छोटी बेटी अलग से रहती थी
और वो रहती थी काम वाली की तरह। समझ तो रही है ना? बिल्कुल समझ रही हूँ। समझ गई कि छोटी उम्र से लड़की पर आप लोगों ने बहुत अत्याचार किया है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? बताइए, एक सौतेली बेटी को इतने साल पाल पोस सकती हैं आप? सौतेली बेटी क्यों, मैं तो तुम्हारी बेटी को बेटी की तरह प्यार करती हूँ। मुझे इतनी प्यारी बहू मिली, मैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ। सुनिए, इतना अच्छा बनने से कोई फायदा नहीं दुनिया में, लेकिन अच्छे लोगों की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन देखिए, मेरी जितनी कीमत है उतनी कीमत आपकी भी नहीं है। आप क्या मेरा अपमान कर रही हैं? अपमान करके क्या होगा? आपको तो लज्जा शर्म ही नहीं। इसलिए मेरी बहू के खिलाफ कान ना भरकर खुद अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। समझ गई, उस लड़की ने सब पर जादू कर दिया पहले से। मैं तो जानती थी वो एकदम राक्षसी है। आपका अब यहाँ कोई काम नहीं। आप जाइए अपने घर। आप जाइए अपने घर और आराम कीजिए। इसके बाद शांति देवी और राधिका दोनों मिलकर ही कविता को फंसाने की कोशिश करती हैं। अब समझेगी ये खाना खाकर, अगर इस लड़की को घर से नहीं निकाला तो जमींदार के घर की बहू बनने की इच्छा धूल में मिल जाएगी। बेटा, आज का खाना कैसा बना है? देखकर तो लग रहा है कि हा बड़ा अच्छा बना है। अरे खाइए खाइए पिताजी, एक बार ये खाना तो खाइए। एक बार खाने के बाद फिर जीवन में दोबारा कोई खाना खाने का मन ही नहीं करेगा। सच में बुरा खाना तो नहीं है। इतना स्वादिष्ट खाना हमारे घर के काम करने वाले लोग तो कभी नहीं बना सकते। क्यों, किसने बनाया है ये खाना? क्या कह रहे हो आप लोग? ये खाना अच्छा बना है? ये खाना तो खाया ही नहीं जा सकता। क्यों क्यों अच्छा नहीं हो सकता? अरे ये खाना तो काफी अच्छा बना है। हमारे बहू के हाथ का खाना बहुत अच्छा है। बहू, अब से ऐसे ही अच्छे से खाना बनाओगी तुम। बहुत अच्छे। ओ माँ, इतना तीखा डालकर कोई खाना बनाता है? ये तो बहुत तीखा है। हम तो तीखा खाना पसंद करते हैं, है ना विक्रम? लेकिन मैंने तो इस सब्जी में अपने हाथ से इतना तीखा नमक डाल दिया, आप लोगों को कुछ नहीं लग रहा? मैं तो मुंह में डाल ही नहीं पा रही। अब आ गई ना असली बात पर। सुन बेटी, यहाँ घूमने आई है, घूमना खत्म हो तो चली जाना। ऐसा कोई कांड करते अगर पकड़ में आ गई ना तो गर्दन पकड़ के निकाल दूंगा मैं। मेरी बहू के पीछे मत पड़ जाना। सुनिए आप लोग लड़की वाले हैं, लड़की पक्ष से आए हैं और लड़की की माँ और बहन है आप लोग। इसीलिए आप लोगों के बैठने की व्यवस्था मैंने दूसरी जगह की है। आप लोग स्पेशल बैठकर खाइए। इतनी भीड़ भाड़ के बीच बैठकर खाना खाना आपके लिए ठीक नहीं होगा। ऐसा तो फिर हमें वहाँ ले चलिए, हम भी आराम से बैठकर खाना खा पाएंगे। इन लोगों के बीच क्या हम खाना खाते? अरे आइए आइए, हमारे साथ आइए। आप लोग यहाँ बैठिए। अरे यहीं बैठिए। ठीक है बैठिए। यहीं अच्छा खाना भिजवा दूंगा मैं आपके लिए। बैठिए। ठीक है। ओ माँ, इतने सारे भिखारी यहाँ आकर बैठ गए। ये हमारी जगह है? यही तो समझ नहीं आ रहा, भिखारियों को यहाँ किसने बुलाया? मुझे तो लग रहा है भिखारियों से ये बहुत प्यार करते हैं। कितने अच्छे लोग हैं ये हम समझ नहीं पा रहे, इसलिए हमारी तरह ही उन्हें भी अच्छे से खाना खिलाएंगे। ठीक कहा, चुपचाप बैठी रह, देख कब खाना आता है, आज खूब खाएंगे। लो कविता, अब इनके सामने 2 अरबी के पत्ते दे दो।
इन्हें खाना दे दो और सब कुछ डाल दो। क्या कह रहे हो बाबू? हमें अरबी के पत्ते पर खाना दोगे? मतलब हम तो मेहमान हैं। क्यों, अरबी के पत्ते पर क्या खाया नहीं जा सकता क्या खाना? उस दिन तो खूब कविता को अरबी के पत्ते पर खिलाया था। इतने सारे लोगों के बीच आप अपनी बेटी को अरबी के पत्ते पर खाना खिला रही थीं, तब तो आपको एक बार भी शर्म नहीं आई थी, और आज बोलती हैं अरबी के पत्ते पर। उस दिन तो थाली नहीं थी इसलिए। तो मान लीजिए कि आज भी थाली नहीं है, इसीलिए आप लोगों को अरबी के पत्ते पर ही खाना पड़ेगा। एक बार इधर उधर तो देखिए, भिखारी थाली में खाना पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की किस्मत में वो भी नहीं है। ये लेकिन ठीक नहीं हो रहा। बहुत अच्छा हो रहा है। उस दिन आप लोगों ने कविता के साथ जो किया वो भी ठीक नहीं किया था, और उसी घटना के कारण ही तो कविता इस घर की बहू बनकर आई है। आप लोग खुद भी नहीं जानते कि कितनी बड़ी गलती की है आप लोगों ने। कविता, दो इनको खाना दो, और बस चावल और दाल ही देना, साथ में नमक दे देना, और नहीं देना हो तो वो भी मत देना। इसके बाद शांति देवी और राधिका को अपनी गलती समझ आती है